हेलो एवरीवन। मैं हूं कमरान खान और मैंने बिहार बोर्ड 2026 में टॉप किया था। मेरी जिला में रैंक 3 थी और स्टेट में रैंक 19 थी। तुम जैसा कि मेरा रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे मेरे मार्क्स थे 460 आउट ऑफ 500। और बाकी सब्जेक्ट्स का तुम देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे इंग्लिश में 92 थे और उर्दू में 93, बाकी फिजिक्स में 89, केमिस्ट्री में 93, बायोलॉजी में भी 93। और मैथ में तुम बोलोगे अरे भैया मैथ में तो बहुत कम है, तो मैथ में बहुत कम नहीं है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैथ में ही है। क्योंकि मैंने मैथ में बस 4 घंटा पढ़ के गया था, मतलब कि कल एग्ज़ाम है तो आज मैं पढ़ के गया था मैथ। बाकी मैंने 2 साल मैथ छुआ भी नहीं था। तो खैर मैथ की बात छोड़ो, ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में तुमको मैं बताने वाला हूँ कि तुम भी कैसे टॉप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आज की वीडियो में इसमें तुमको बताने वाला हूँ बायोलॉजी के बारे में। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे प्रैक्टिकल में 3 मार्क्स काट लिए गए हैं, फिर भी मेरा 90 प्लस 93 बन रहा है। और बता दूं मैं इंग्लिश मीडियम से था। नो मैटर तुम इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम से हो, टॉप इंग्लिश मीडियम से भी करते हैं हिंदी मीडियम से भी करते हैं। टॉप करने में इंग्लिश हिंदी का कोई रोल नहीं है, बस आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि बिहार बोर्ड में बायोलॉजी में कैसे मार्क्स लाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार बोर्ड बायोलॉजी का पेपर आता कहाँ से। पहले ये अगर आप जान के तो आप इजीली लेके आ सकते हो, फुल मार्क्स भी ला सकते हो। लेकिन इंग्लिश मीडियम में अगर आप जाओगे तो थोड़ा मार्क्स काटते हैं, तो वो अलग बात है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सवाल आते कहाँ से, और सवाल आते कहाँ से है सबसे मेन बात है। क्योंकि तुम अगर वो जान जाओगे तो तुम्हें बस वही पढ़ना है कि जहाँ से सवाल बनते हैं, और तुम वही पढ़ के जाओगे वही सवाल आएगा, तुम बिल्कुल गारंटी के साथ तुम्हें उसे सही करके जाओगे। और ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, क्लास 12th का बहुत छोटा सिलेबस है। बिल्कुल मैं डिटेल के साथ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि सवाल कहाँ से आता है। पूरा 2 नंबर वाले सवाल, 5 नंबर वाले सवाल और ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले सारे सवाल एक ही जगह से आते हैं, और वो जगह है उसका आंसर जानने के लिए तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो आ चुका है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी ये सबसे मेन है। बायोलॉजी की आज मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का किसी और वीडियो में। तो एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है, तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तुम जल्दी जाओ मार्केट में इस बुक को ले आओ, 150 से नीचे में ही मिलता है शायद से। तुम इस बुक को लेकर आओगे और जितने सवाल होते हैं बिहार बोर्ड में बायोलॉजी के, वो सारे मतलब इसी से आएंगे। बाकी सब्जेक्ट में 200 ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन इस बायोलॉजी में 70 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, जिसमें से हमको 35 बनाना रहता है। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि 70 में से 35 सवाल एनसीईआरटी में से नहीं आते। 70 में से 70 सवाल एनसीईआरटी में से आते हैं, जिसे सिर्फ मतलब हमें सिर्फ 35 बनाना होता है। तो 70 के 70 सवाल यहाँ से आएंगे। बाय अगर तुम भूल भी गए 10-20 सवाल, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें सारे के सारे तुम्हें सही होने वाले। क्योंकि मैंने खुद ऑब्जेक्टिव में सारे सही करके आए हैं, और जितना मैंने बना के आया सारा सही था, और उससे और एक्स्ट्रा भी मुझे आता था, लेकिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि 35 ही बनाना होता है। तो 35 के 35 सवाल तुम बिल्कुल इजीली यहाँ से स्कोर करने वाले हो। ऑब्जेक्टिव का तुम्हारा डन है, इसमें से कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। चाहे तुम हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई तुम्हारा मार्क्स काट ही नहीं सकता इसमें। बस ओएमआर सही से फिल कर देना। और 70 में से 70 सवाल एनसीईआरटी में से आएगा, 1-2 सवाल हो सकता है बाहर से आए, लेकिन तुम्हें पूरा 68-67 सवाल एनसीईआरटी से रहने वाला है, जिसमें से सिर्फ तुम्हें 35 बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव की टेंशन खत्म हो गई। तुम्हें मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि सवाल आए कहाँ से। तो जैसा कि तुम देख सकते हो 2026 का पेपर जो मैंने अटेम्प्ट किया था, और इस इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पहले जाऊं मैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तुम देख सकते हो। तुम खुद जाके मैच कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 था बिहार बोर्ड का। और अरे यार, खुद जाके तुम मैच कर लेना ये पीवाईक्यू में जाके। क्वेश्चन नंबर 7 तुम हिंदी में पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है कि अनुक्रम जहाँ क्लोनिंग। और मैंने इंग्लिश में दिया था एग्जाम, हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हें जो सूट करता है उससे दो। मैंने पर्सनली इंग्लिश में दिया था। तो यहाँ पे जैसे तुम क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो इसका आंसर होगा ORI। और तुम्हें एनसीईआरटी का कटआउट यहाँ पे मैं दिखाऊं, हिंदी इंग्लिश दोनों का मैंने लगा दिया।
तुम हिंदी का पढ़ सकते हो। यहाँ पे ओ और आई लिखा हुआ है, प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है। और यहाँ पे जैसे कि तुम इंग्लिश में देखो ओ और आई, दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड बाय स्टार्ट्स, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मूव्स टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर होगा एनोड। और ये एनसीईआरटी पे कहाँ दिया हुआ है, तो तुम एनसीईआरटी के ये देखो कटआउट मैंने लगाया है। सिंस डीएनए फ्रैगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टुवर्ड्स एनोड। देख सकते हो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से सवाल उठाते हैं भाई। नीट में एक सवाल बाहर नहीं आता है। नीट 2026 में एक सवाल भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, और ना ही पहले रहता था। तो नीट में नहीं आता तो भाई बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी से बाहर क्यों ही रहेगा, बिहार तो एक बोर्ड है। चलो एक और क्वेश्चन देखो तुम। क्वेश्चन नंबर 5, सारे तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, 70 सवाल होते हैं, 70 के 70 इसी में से भाई तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। यकीन नहीं है तो तुम खुद चेक कर सकते हो जाकर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टू कट द डीएनए एट सेम रिस्ट्रिक्शन सेम कट आउट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको मैं। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 दिखाऊं तो तुम देख सकते हो यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका आंसर होगा बायोरिएक्टर। और यहाँ पे बायोरिएक्टर, यहाँ पे बायोरिएक्टर। पूरा तुम कटआउट पढ़ सकते हो खुद से। अभी मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी जल्दी एंड कर रहा हूँ कि तुम्हारा ज़्यादा टाइम ना जाए इसमें। फिर एक और क्वेश्चन तुम देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2, कटिंग डीएनए एट पॉसिबल बाय विच एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे भी है। इंग्लिश कटआउट, हिंदी कटआउट। तो आगे देखो, एक और सवाल देखो। इसमें हर्बर्ट बोयर के बारे में इसमें पूछा गया, हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन कट डीएनए स्ट्रैंड इन अ पर्टिकुलर फैशन। ये हर्बर्ट बोयर ने क्या था, यहाँ पे तुमको इंट्रो में जो साइंटिस्ट होता है वहां पे दिया हुआ। बोयर ऑब्जर्व्ड दैट, कहाँ गया यार, बोयर ऑब्जर्व्ड दैट दीज एंजाइम्स हैव कैपेबिलिटी कटिंग डीएनए स्ट्रैंड इन अ पर्टिकुलर फैशन। और हिंदी में भी सेम तुम यहाँ पे देख सकते हो, वही चीज लिखी हुई है। चलो अब ऑब्जेक्टिव तो दिखाते हैं मैंने, ये देखो 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस। और तुम यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की कटआउट, डायरेक्ट भाई डायरेक्ट यहाँ से उठाया हुआ है। देखो आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पूरा बताया हुआ है यहाँ पे। पूरा इसका पैराग्राफ तुम देख सकते हो, यहीं से क्वेश्चन बना है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। अगर तुम हिंदी में देखो तो हिंदी में भी पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। और चलो अब तुम्हें मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन, डिस्क्राइब सीवेज ट्रीटमेंट। और यहाँ पे तुम देख सकते हो पूरा पूरा पेज दिया हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। 5 नंबर वाला सवाल है, इसलिए पूरे पेज से सवाल उठाया। और हिंदी में भी देख सकते हो तुम, सेम पेज है। अब तुम बोलोगे भैया समझ गए एनसीईआरटी से सवाल आता है, लेकिन एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे कैसे। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है कि तुम्हें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। तुम्हें मैं लेक्चर के लिंक दूंगा। तुम्हें लेक्चर के लिंक मैं इसी वीडियो के तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें लिंक मिलेगा, 3 लिंक मिलेगा। एक मिलेगा इंग्लिश मीडियम में पूरा बोटनी मिलेगा क्लास 12th का, और एक लिंक में इंग्लिश मीडियम में जूलॉजी मिलेगा पूरा क्लास 12th का, और एक लिंक में पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में रहेगा पूरा बायो। और अगर तुम जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर तुम्हारे टीचर एनसीईआरटी को 100% कवर कर रहे हैं तो वहीं से तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब कि मैंने जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं तो अभी के अभी छोड़ दो उस टीचर को, कोई फ़ायदा है नहीं। तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान से कोई मतलब नहीं, तुम्हें वो ज्ञान चाहिए जिससे तुम मार्क्स स्कोर कर सको। तो हाँ, तो अब तुम बोलोगे कि अब हमने लेक्चर देख लिया। लेक्चर देखने के बाद अगर हो सके तो एनसीईआरटी तुम खुद से एक एक लाइन करके पढ़ लेना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन लेक्चर पूरा कर लेना। और देखो लेक्चर करने के बाद तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से करने, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, सुना है कि बिहार बोर्ड में पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते बायो में। तो ये सही, मतलब कुछ हद तक ये सही बात है। बायोलॉजी के पेपर में पीवाईक्यू ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं, बहुत ना के बराबर रिपीट करते हैं। तो तुम फिर भी बाकी
पीवाईक्यू में से कुछ तो करते हैं ना, कुछ तो करते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा एटलीस्ट। तो वहां से तुम्हें करना सिर्फ है पीवाईक्यू। बाकी अगर तुम जाओगे अदर बुक करने तो उसमें कोई तुम्हें सेंस नहीं बनता है, क्योंकि भाई जब पीवाईक्यू से रिपीट नहीं हो रहा तो उससे आने का क्या सवाल बनता है। इसलिए तुम सिर्फ पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी पढ़ो। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया ना भाई, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता फुल मार्क्स लाने में। मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव में पूरा सही था, 35 में 35, और सब्जेक्टिव में भी मैंने पूरा सही करके आया था। लेकिन मार्क्स काटने वालों ने काट लिया, वो अलग बात है। अगर तुम्हारे टीचर मेरी तरह बहुत बेकार टीचर हो गए मार्क्स काटने वाले, फिर भी तुम 90+ जरूर स्कोर करोगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा, तो पीवाईक्यू तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो। और तुम सोच रहे हो क्या, क्या सिर्फ इतना कर लूं तो पास हो जाऊंगा? भाई यही तो मेन तुम्हारा मेंटालिटी है। पास होना क्यों है भाई, पास होना क्यों है? तुम टॉप करोगे भाई। मैंने जितना बोला बस उतना सुन लो तुम। अगर तुम्हें बस एक वीडियो की तरह तुम इसे देख रहे हो तो कोई फायदा ही होने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें टॉप करना है, तो तुम मेरी बात, मैंने जितनी भी बात बोली है सब सब अपने दिमाग में बैठाओ और एनसीईआरटी को पूरा अब पक्का करो। अगर तुम्हें यकीन हो चुका है कि तुम टॉप कर सकते हो, जो कि यकीन मैंने दिलाया है तुम्हें, तुम टॉप कर सकते हो। भाई तुम्हें खुद पता है। अगर मैं तुम्हें सवाल दे दूं, मैं तुम्हें बोल दूं कि सबसे मीठा फल क्या है, ऐसे ऐसे मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, और फिर बता दूं आम सबसे मीठा फल है। फिर नेक्स्ट मतलब अगला आदमी जाके तुम्हें एग्जाम में पूछेगा सबसे मीठा फल क्या है, तुम बोलोगे तुम्हें पता होगा आम, तुम आम बोलोगे, तुम्हें मार्क्स मिलेगा फुल मार्क्स। तो इसमें भाई तुम टॉप कैसे नहीं करोगे? तो मैंने जितना बताया तुम्हें दिमाग खोलना पड़ेगा, तुम्हें बात मानना पड़ेगा, एनसीईआरटी तुम्हें पक्का करना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ। मुझे टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया था और मैंने, मेरा रैंक भी आया था डिस्ट्रिक्ट में 3 और स्टेट में 19, और अच्छा आ सकता था लेकिन नहीं आया, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल में भी बहुत मार्क्स काटे गए हैं और सब्जेक्टिव में भी बहुत मार्क्स काटे गए हैं। लेकिन मैंने पूरा सही लिख कर आया था। तुम हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर पे डिपेंड करता है वो मार्क्स काटेंगे नहीं काटेंगे, लेकिन तुम ऑब्जेक्टिव को 100% सही करके आ सकते हो। तुम्हारा कितने भी मार्क्स कटेंगे, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में रैंक जरूर आएगी। और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए ये तुम्हें कमेंट में जरूर बताना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम टॉप कर सकते हो, तुम कमेंट में अभी लिखो, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग पे सिग्नल जाता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, और मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट में लिखो कि हाँ भैया मैं तैयार हूँ, मैं टॉप जरूर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए वो बताना। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। होपफुली ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है इस चैनल पे, और पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब डालूंगा। अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो जल्द डालूंगा। तो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगता है ये सब ढूंढने में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जब तक के लिए तुम करो सब्सक्राइब, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सब्सक्राइब।